राजा योसापात ने क्या कहा? तो स्वर्ग और पृथ्वी सब चीजों पर प्रभुता करता है और कोई भी नहीं है जो तेरा सामना करे। समझ रहे हो उसने क्या बोला? ये लड़ाई वो मुझ पर लड़ने आ रहे हैं, पर मैं तुझे खोजने आया हूं, मैं तेरे पास सहायता पाने के लिए आया हूं। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू स्वर्ग और पृथ्वी हर एक चीज के ऊपर तू राज्य करता है और कोई भी नहीं जो तेरा सामना करे। मेरा नहीं, तेरा। दो इतिहास 20 अध्याय उसकी 2 आयत यहां पर लिखा है, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसा सोनतामार तक, जो एन गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज करने लगा, खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए और वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। सभी ध्यान दें। हमने इस राजा के विषय में कई बार सीखा है, कभी डिटेल में नहीं सीखा, पर आज हम डिटेल में थोड़ा सीखना चाहते हैं। हालेलुया। इस राजा के ऊपर मोआबी और अम्मोनी लोग चढ़ाई करके आ रहे थे। समझ रहे आप? चढ़ाई करना, लड़ने आ रहे थे उनसे, और ये बहुत ज्यादा थे। जब राजा यहोशापात को यह पता लगा कि मोआबी और अम्मोनी लोग मुझ पर चढ़ाई करने के लिए मुझसे लड़ने आ रहे हैं, वह डर गया। वह डर गया। और यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये डर 2 प्रकार के होते हैं। एक डर जो सबके अंदर नेचुरल होता है, एक डर जो सबके अंदर नेचुरल होता है। एकदम किसी के ऊपर कोई विपत्ति पड़े, वो क्या होता है? डर जाता है ना। हर व्यक्ति डर जाता है। राजा यहोशापात भी डर गया। हर व्यक्ति डर जाता है। ये एक व्यक्ति के अंदर नेचुरल है जो डर जाता है, कि जब उसके ऊपर कोई विपत्ति पड़े वह डर जाता है। और राजा यहोशापात डर गया, और उसने एक अद्भुत काम किया जो आज बहुत सारे लोग नहीं करते। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग वह काम नहीं करते जो राजा यहोशापात ने किया। बहुत कम लोग हैं जो काम करते हैं उसको। समझ पा रहे हैं आप? मैं आपको बता रहा था, जीवन के मार्ग में बहुत सारे खतरे हैं, जिनमें से एक खतरा यह है आलस। प्लीज कोई भी नहीं सोएगा। जिनमें से एक खतरा है आलस। और ये डॉक्टर आचार्य विकास मसीह जी ने स्टेटमेंट कही है। और अगर ये आपकी लाइफ का नहीं है, तो मैंने इसे अपनी लाइफ में बहुत बार देखा है। सही बता रहा हूं मैं तब कमजोर नहीं हुआ प्रभु में जब मैं बहुत अच्छे से चल रहा था, जब या फिर मेरे सामने बहुत सारे संघर्ष थे, तब मैं कमजोर नहीं हुआ। लेकिन कमजोर मैं तब हुआ हूं जब मैंने देखा कि सब कुछ ठीक चलने लगा। और मेरे पास इसका अनुभव है, इसलिए मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से समझा सकता हूं। और यही बात चीज है, हम पौलुस कहता है कि हम प्रयत्न करने में आलसी ना हो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। अगर हम प्रयत्न करने में, बार बार कोशिश करने में आलसी हो जाएं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हम अगर आलसी ना होंगे, प्रयत्न लगातार हम कोशिश करते रहेंगे, हम जरूर है कि जयवंत होंगे। ये पक्की बात है। आपने सुना होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सही है। बाइबल आपको कहती है कि आप कोशिश करो, जो कुछ आप कर सकते हो उसके लिए कोशिश करो, भरसक कोशिश करो, पूरी ताकत लगाकर कोशिश करो, आलस के साथ नहीं। क्या लिखा गया? प्रयत्न करने में आलसी ना हो। आलसी ना हो। जब देखते हैं कुछ कर रहे थे, उसको नहीं हुआ, फिर उसके बाद कर रहे हैं, फिर नहीं हुआ, फिर कर रहे हैं, फिर नहीं हुआ। मान लीजिए आप क्रोध के ऊपर जय पाना चाहते हैं, और आप बार बार उस क्रोध को देखते हैं, बार बार क्रोध आपके ऊपर हावी हो जाता है, बार बार क्रोध आ जाता है, और प्रयत्न करने में आप आलसी हो जाते हैं। फिर आप कई बार इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, चलो जो भी हुआ, फिर बड़े बोलने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करते रहेंगे, एक दिन आएगा हम पूरी तरह जयवंत होंगे, हम पूरी तरह जय पा लेंगे। हालेलुया।
प्रयत्न करने में आलसी ना हो। अपने पॉइंट पर वापस आता हूं। डर दो प्रकार का होता है। एक डर जो नेचुरल एक व्यक्ति के अंदर होता है, जो कोई भी प्रॉब्लम जब उसके पास अचानक आ जाए फिर उसके बाद वह डर जाए, और ये सभी के अंदर होता है ना सभी के अंदर। अब कुछ लोग तो बिल्ली से बहुत ज्यादा डर जाते हैं, चूहे से भी डर जाते हैं, कॉकरोच और बहुत सारी चीजों से। ये डर जो है ना एक नॉर्मल है, नेचुरल है, जो हर व्यक्ति के अंदर है और होना भी चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं सच कर रही हूं, होना चाहिए। मान लो सांप आ जाए और आप उससे ना डरो, फिर क्या होगा? समझ रहे ना? ये डर नेचुरल है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर होता है और ये होना चाहिए। अगर शेर आ रहा है और शेर से आ जाओ, ये अच्छी बात है? मुझे बताओ, परमेश्वर ने आपके अंदर डर डाला है, ये नेचुरल है। समझ पा रहे ना आप? यह डर होना जरूरी है और यह डर हर व्यक्ति के अंदर होता है। जब राजा यहोशापात के ऊपर अम्मोनी और मोआबी लोगों ने चढ़ाई की, राजा यहोशापात डर गया, पर उसने एक अद्भुत काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं। राजा यहोशापात जब डर गया, अब वह यह नहीं सोचने लगा मैं कैसे अब इनसे निपटूंगा, मैं मिस्र से घोड़े मंगाऊं, मैं मिस्र से सेना मंगाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं वो करूं। ऐसा कुछ नहीं उसने किया। अपनी समझ को उसने साइड किया। जब वह डर गया, जब उसके ऊपर उसने विपत्ति आते हुए देखा, वह डर गया। उसने डर में आकर यह नहीं किया अब चलो कोई भी तरीका निकाल लेते फटाफट अपनी तरीके से। नो, उसने एक काम बहुत अद्भुत किया, परमेश्वर की खोज में लग गया। हालेलुया। मैंने आपको बताया था, परमेश्वर विश्वास करने वालों से प्रसन्न होता है और अपने खोजने वालों को फल देता है। हालेलुया। जो उसे खोजते हैं उन्हें वह फल देता है। राजा यहोशापात के ऊपर जब तकलीफें आ गई, समस्याएं आ गई, जब उसने देखा कि लोग उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, वह कहीं और नहीं गया, किसी मंत्री के पास, किसी नेता के पास, किसी बड़े राजा के पास नहीं गया कि कोई बड़ा राजा आए और उसकी सहायता करे ताकि वह युद्ध लड़ सके। वह परमेश्वर के पास गया। जो आज काम लोगों को करने की जरूरत है, बहुत सारे लोग कर नहीं रहे। राजा यहोशापात ने जो किया उसकी लाइफ से हमें सीखने की जरूरत है कि हम भी वहां करें। जब आपके ऊपर समस्याएं आ जाएं, प्रॉब्लम्स आ जाएं, कोई तकलीफों का सामना करना पड़े आपको, फिर आप उन समस्याओं और तकलीफों में क्या करते? पहले आप क्या करते? पहले आप पर करते क्या है? सहारा लेने लगते। आपके ऊपर फीवर आ गया, बुखार आ गया, लाओ दवाई, चलो डॉक्टर के पास। सिर दर्द हुआ, लाओ डॉक्टर। पेट दर्द हुआ, डॉक्टर, डॉक्टर और डॉक्टर और डॉक्टर। अब बताओ, आपने परमेश्वर मौका दिया? आपका विश्वास परमेश्वर में नजर आ रहा है? विश्वास आपके शब्दों से नहीं, आपके हार्ट से निकलकर आपके कामों में प्रकट हो जाता है। और जब आपके कामों में प्रकट हो जाता है, उसके होने का वह प्रमाण दे देता है। हालेलुया। मैं डॉक्टर्स के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर्स के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। परमेश्वर ने हमें दिए हैं, बहुत अद्भुत चीज है। पर क्या होगा कि जो काम हमें परमेश्वर को देना है वह हम खुद करने लग जाए, किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा रखकर। ये मेन चीज है। बाइबल बताती है श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखता है। वह विश्वास जो आपको परमेश्वर को देना चाहिए वह मनुष्यों को दे दो। राजा यहोशापात किसी राजा से भी बात कर सकता था, आप आओ हमारे साथ खड़े हो जाओ और हम इस युद्ध को लड़ना चाहेंगे क्योंकि वो हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं ताकि हम जीत जाएं। राजा यहोशापात कर सकता था, सेना बढ़ा सकता था, सेना के अंदर कुछ और इंप्रूवमेंट्स कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, पर उसने कुछ नहीं किया। केवल एक काम उसने किया, वह परमेश्वर की खोज में लग गया। आप जानते क्यों? और यह कितना अद्भुत बात होगा कि हर एक बात को परमेश्वर को आप सौंप दो। हर एक बात को, जॉब के ऊपर समस्या, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई कर्जा आ गया, कोई तकलीफें आ गई, कुछ भी जो आपके पास आ गया, आपको क्या करना है? लेके घूमना है? हाँ, देखो हमारा बाप है एक, बच्चे कब तक फ्री महसूस करते हैं अपनी लाइफ में? मैंने महसूस किया जब तक उनके बाप होते हैं और माँ होते हैं, उनकी फैमिली होती।
वो फ्री रहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हुई बाप के ऊपर फेंक देते हैं। हाँ, तो हमारा तो एक बाप है ना, हम उसे दे दें। समझ पा रहे हैं आप? फिर इतना चुप क्यों बैठे? हालेलुया। हमारा एक बाप है, हमारे ऊपर समस्याएं प्रॉब्लम्स आ जाए, हम उन सब चीजों को ले और परमेश्वर के पास लेकर जाएं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं वही एक बात जो मैं आपसे बार बार कहता आया हूं, हम जो कुछ परमेश्वर को सौंप देते हैं, दोबारा सोचने की जरूरत नहीं, दोबारा सोचने की जरूरत नहीं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ बेहतर होगा। आपने एक ऐसे व्यक्ति को सौंपा है जो सब कुछ जो बुरा है उसे ठीक करने में वह सामर्थ्य है। आपने कहीं किसी मनुष्य को नहीं सौंपा। जब दाऊद ने खुदा के खिलाफ बुराई की, जब उसने जनगणना करवाई, परमेश्वर का बुरा लगा। उसने कहा तूने ऐसा क्यों किया है? बजाय इसके कि वह परमेश्वर पर भरोसा रखता, वह अपनी प्रजा के अंदर लोगों को देखने लगा, कितने लोग हैं, मैं कितना सामर्थ्य हो गया हूं। समझ रहे हैं आप? बजाय इसके कि वह परमेश्वर पर भरोसा रखता, उसने अपनी सेना को गिनना स्टार्ट किया, अपने लोगों को गिनना स्टार्ट किया कि हम कितने अधिक लोग हैं। और यह परमेश्वर बुरा लगा, और यह काम शैतान ने उसे उकसाया था किया करे। समझ रहे हैं आप? और जब परमेश्वर ने उसे 3 विपत्तियां दिखाई, उसने कहा उसमें से एक चुन ले कोई। राजा दाऊद ने पता क्या कहा? मनुष्यों के हाथों में मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं यहोवा के हाथों में पढ़ूंगा। क्यों? इसकी करुणा भला है। मनुष्यों के हाथों में पढ़ना भयानक बात हो सकती है, वो आपके साथ नहीं खड़े हो सकते, लेकिन परमेश्वर भला है, मैं उसके हाथ में पड़ जाऊंगा क्योंकि उसकी करुणा बड़ी है, उसकी करुणा बड़ी है। तो आपको यही काम करने की जरूरत है। जब आपको लगे आपकी लाइफ में कुछ समस्याएं, कुछ तकलीफें आ गई, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, सबसे पहले फटाफट एक काम करो, खुदा के पास जाओ, सब कुछ इसे सौंप दो। सब कुछ, कुछ बीमारी, कुछ समस्याएं, कुछ तकलीफें, कुछ कर्जे, कुछ भी आ गया आपके ऊपर, चिंता है, कुछ भी है, सब कुछ परमेश्वर के पास लेकर जाओ और परमेश्वर को सौंप दो। और जब परमेश्वर से अपने हाथों में ले लेगा और बहुत अद्भुत तरीके से फिर सब कुछ ठीक कर देगा। फिर उसने एक काम और किया, पता क्या किया? उसने सारे यहूदा में प्रचार करवाया उपवास का, सारे यहूदा में, कि हम सब मिलकर उपवास करेंगे। और जब उसने ऐसा किया, उसने प्रचार करवाया, उसने सब लोगों को बुलाया, और यहां पर लिखा गया है कि वे सहायता मांगने के लिए, यहोवा से सहायता मांगने के लिए सब इकट्ठे हुए। हालेलुया। हम परमेश्वर के पास किस लिए आते हैं? सहायता मांगने। ये सब सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए थे। आप कुछ चीजों को, जब आपको लगता है कोई बीमारी आपके ऊपर है, वह नहीं जा रही दुआओं से, फास्ट रखें, फास्ट रखें, उपवास करें। हम क्यों एकदम चल पड़ते हैं डॉक्टर के पास? हम क्यों डॉक्टर के पास चल पड़ते हैं? हमारा विश्वास अगर डॉक्टर में ही है तो हम परमेश्वर के पास क्यों लेकर जाते हैं उस चीज को? मैं डॉक्टर्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, मैंने पहले भी बोला आपको, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, पर पहले हम प्राथमिकता किसे देते हैं, परमेश्वर को या फिर डॉक्टर को? यह चीज जरूरी है, यह चीज जरूरी है। हर एक चीज जो आपको लगती है, समस्या, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करने के बाद फास्ट रखो, फास्ट रखने के बाद फिर भी अगर नहीं ठीक रहा है, फिर आप जा सकते हैं डॉक्टर के पास। और ये इसका अर्थ यह भी नहीं कि परमेश्वर ठीक नहीं कर पाया, नो, ऐसा कुछ है जो वह ना कर सके, पर कुछ चीजें हमें सिखाना चाहता है वो, जो हमें उन चीजों से ही सीखना पड़ेगा। हालेलुया। उसने सारे यहूदा में प्रचार करवाया, सभी ने उपवास रखा और वे यहोवा से सहायता मांगने के लिए सब इकट्ठा हुए। जब आप फास्टिंग में चले जाते हैं, जब आप किसी समस्या को लेकर परमेश्वर के पास चले जाते हैं, यह बात प्रकट करती है कि आप सब बातों में केवल उस पर निर्भर हैं और उसी से सहायता चाहते हैं, उसी से चंगाई, उसी से छुटकारा, उसी से सामर्थ, उसी से बुद्धि, उसी से अकल चाहते हैं, और वह इस बात को देखकर प्रसन्न होता है, और जो उसे खोजते हैं उन्हें वह प्रतिफल देता है। फास्टिंग एंड प्रेयर ऐसे ऐसे बड़े कामों कर सकती है जिसके लिए आपके पास अंदाजा नहीं है। प्रार्थना और उपवास परमेश्वर के विचारों को बदल सकती है। समझ पा रहे हैं आप? प्रार्थना और उपवास स्वयं परमेश्वर के विचारों को बदल देती है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? मैं आपको बाइबल के अंदर दिखाऊं,
जब नीनिवे नगर परमेश्वर ने देखा वह बहुत बुराइयों से भर गया है और उसमें बहुत बुराइयां बढ़ गई, परमेश्वर ने ठाना कि अब मैं इसे नाश कर दूंगा। परमेश्वर ने एकदम उसे नाश नहीं किया। परमेश्वर ने नीनिवे को, योना को भेजा, नीनिवे में जा और वहां जाकर प्रचार कर कि मैं अब से 40 दिन के बीतने पर इस नीनिवे नगर को उलट दूंगा। और फिर उसके बाद योना गया, उसने प्रचार किया। पता है वहां पर लिखा गया है, राजा से लेकर हर एक व्यक्ति जो मजदूर थे सबको, सभी ने उपवास रखा, यहां तक कि पशुओं ने भी उपवास रखा। किसी ने कुछ नहीं खाया, किसी ने कुछ नहीं पिया, और वे अपने बुरे कामों से फिरने लगे और वे पश्चाताप करने लगे। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने जो उनकी हानि ठानी थी उसे बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर के विचारों को बदल सकती है फास्टिंग एंड प्रेयर। ऐसा कोई पहाड़ नहीं है आपकी लाइफ के अंदर जो प्रार्थना और उपवास से खत्म ना हो। ऐसा कोई पहाड़ नहीं है। जो विश्वास आप डॉक्टर को देते हैं, सेम विश्वास आप खुदा को दे दो, खुदा आपके लिए काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब यहोशापात ऐसा करता है, उसके बाद जब वह सब इस सहायता पाने के लिए खुदा के सम्मुख इकट्ठे हुए, और उसके बाद यहोशापात ने एक बात बोलना आरंभ किया। वचन 5 में देखिए, वचन 5 में क्या लिखा है। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जात जात के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? सुनिए, सभी ध्यान दें। यहां पर एक अद्भुत बात बोल रहा राजा यहोशापात, जो आज के नए विश्वासी जो हैं, जो मसीह में हैं, जो नई वाचा के लोग हैं, उन्होंने समझा नहीं है। उन्होंने समझा नहीं इसे, और आपको समझने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 28:18 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरा है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरा है। और यही वह बात राजा यहोशापात यहां पर कह रहा है। क्या तू स्वर्ग में राज नहीं करता? क्या तू पृथ्वी पर राज नहीं करता? और कोई क्या है जो तेरे सामने ठहर सके? समझ रहे आप? किसको उसने सौंप दिया अपनी चीजों को? अपनी उस लड़ाई को किसको सौंप दिया? अगर राजा यहोशापात स्वयं जाता लड़ने, किसी मनुष्य की सहायता लेकर लड़ने जाता, तो क्या जीतता? जब उसने अपनी लड़ाई को परमेश्वर को सौंप दिया, हर एक चीज को जब उसने परमेश्वर सौंप दिया, परमेश्वर ने इसकी लड़ाई को अपने हाथों में ले लिया। और आप बाइबल के अंदर जब पढ़ के देखे ना, 12 में यहां पर क्या लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ नहीं सूझता कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग। यह एक अद्भुत बात है कि हमारी आंखें लगी कहां हैं? हमारी आंखें कहां लगी? कहना आसान है, क्या लगाया हमने अपनी आंखों को? लगाया वहां पर? क्या हमने लगाया वहां पर अपनी आंखों को? हाँ? राजा यहोशापात ने क्या कहा? तो स्वर्ग और पृथ्वी सब चीजों पर प्रभुता करता है, और कोई भी नहीं है जो तेरा सामना करे। समझ रहे हो उसने क्या बोला? ये लड़ाई वो मुझ पर लड़ने आ रहे हैं, पर मैं तुझे खोजने आया हूं, मैं तेरे पास सहायता पाने के लिए आया हूं। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू स्वर्ग और पृथ्वी हर एक चीज के ऊपर तू राज्य करता है, और कोई भी नहीं जो तेरा सामना करे। मेरा नहीं, तेरा। क्यों? मैं जब तेरी खोज में लगा हूं, मैं सब कुछ तुझे सौंप रहा हूं, ये सब कुछ तेरा है, तो संभाल। वाह, कितनी अद्भुत बात है कि हम अपनी लड़ाई को परमेश्वर सौंप सकते हैं। वाह, हमारा बाप है। अब मान लो यहां से एक बच्चा जा रहा है अपने पिता के साथ, और कुत्ता उसकी ओर भौंके, बच्चा कहां जाता है? ऐसे करता है, पिता के पास जाता है वो, है ना? फिर पिता क्या करता है? भगा देता उसे डांट के। यही तो काम हमारा पिता करता है। चलो पंखा चला लो, अब कोई नहीं सोएगा। फिर पिता क्या करता है? उस कुत्ते को भगा देता है। यही काम हमें करने की जरूरत है। हम अपनी चीजों को, अपने उन समस्याओं, उन तकलीफों को, उन सब प्रकार की बातों में जहां पर हम गिरे हुए हैं, हम परमेश्वर को सौंप दें। परमेश्वर हमारे लिए वहां से बल निकालेगा और हमारी मदद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, उस चीज को अपने हाथों में ले लेगा और काम करेगा उस चीज पे। और उसने एक बात कही, या जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा बस नहीं चलता है।
उसके ऊपर कोई हमारा जोर नहीं चलता। हमारे पास इतनी कोई ताकत नहीं है जिसके द्वारा हम जीत पाए, जिसके द्वारा हम जीत पाए। और यह एक अद्भुत बात होगी कि हमारे पास ताकत नहीं है। अगर ताकत होती तो हम लड़ने आते। अगर ताकत हमारे पास होती तो हम लड़ने आते, हम परमेश्वर पास नहीं आते। लेकिन ताकत नहीं है, यही वो तो रास्ता उसने बना दिया कि हम उसके पास और चले आए। हालेलुया। हम अगर कमजोर हो, अपनी कमजोरियों पर इसीलिए घमंड कर सकते हैं क्योंकि हमारी कमजोरियां हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाने देंगी, वह हमें और परमेश्वर करीब ले आएंगी। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं अपनी कमजोरियों पर घमंड करूंगा क्योंकि मेरी कमजोरियां कभी मुझे खुदा से दूर नहीं करती, वरन वे सदैव हमें परमेश्वर करीब ले जाती। हमारी कमजोरियां सदैव हमें परमेश्वर करीब ले जाएंगी। और यही वह बात थी जो राजा यहोशापात को परमेश्वर करीब ले आई। हालेलुया। और उसकी खोज में लग गया, उसकी प्रजा के लोग खोज में लग गए, सब उसकी खोज में लग गए, सब कुछ उन्होंने परमेश्वर सौंप दिया। उन्होंने कहा परमेश्वर हमारी आंखें तेरी ओर लगी, हमारे पास ऐसी कोई ताकत नहीं कि हम इन पर जय पाए। ये जो हमारे ऊपर लोग चढ़ाई करने आ रहे हैं, हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं कि हम इन पर जय पाए, पर मेरी आंखें आपकी ओर लगी। हालेलुया। और बाइबल बताती है धन्य है वे लोग जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। वे धन्य हैं जो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, वे धन्य हैं क्योंकि परमेश्वर उनकी सहायता करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर उनकी सहायता करने में सामर्थ्य है और सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को कहां लगाए हुए हैं? क्या आपने अपनी आंखों को परमेश्वर पर लगाया है हर एक बात के ऊपर? और यह तस्वीर हमारी लाइफ के लिए बहुत जबरदस्त है। हम कहीं पर भी अपनी लाइफ में फेल हो, कुछ भी संघर्ष कर रहे हो, अपनी आत्मिक जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, किसी प्रकार के पाप के ऊपर जय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं आप, और कोई पाप आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, किसी पाप में बार बार आप संघर्ष करते आए हैं, एक काम करने की जरूरत है आपको। प्रभु के पास जाएं, पिता इन सब जगहों पर मेरा कोई बस नहीं चलता, मेरी आंखें आपकी ओर लगी है। एंड द बाइबल सेज उस अनुग्रह के सिंहासन पास जब हम जाते हैं, परमेश्वर अपना अनुग्रह हमें देता है और वह अनुग्रह हर प्रकार के पाप के ऊपर, हर प्रकार की बुराई के ऊपर, हर प्रकार के अंधकार के ऊपर हमें ताकत देता है कि हम राज्य करें। उसने हमें दबकर जीने के लिए नहीं बुलाया, वह हमें इतना अनुग्रह देता है कि वह हमें प्रभुता करने वाला बना देता है। हालेलुया। इसे उठाएं अपनी लाइफ में, कहीं पर भी आप अपनी लाइफ में संघर्ष करें, अपने आत्मिक जीवन में झूठ बोलना नहीं छोड़ पा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़ पा रहे हैं, कुछ भी जो आप अपनी लाइफ में नहीं छोड़ पा रहे हैं, बस खुदा को जाएं, खुदा के पास दे दें। प्रभु तेरा कलाम कहता है कि हमारे ऊपर जो चढ़ाई हो रही है, हमारे ऊपर जो समस्याएं हैं और जिन चीजों में मैं संघर्ष कर रहा हूं, बहुत समय से कर रहा हूं, मैं सब चीजों में फेल हूं, मेरी आंखें आपकी ओर लगी, मेरी आंखें आपकी ओर लगी।